बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, आज का यह बयान एक ऐसे मसले पर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। एक ऐसा मसला जो हर मुसलमान के घर में, हर मुसलमान के बाथरूम में, हर मुसलमान की सुबह और शाम में पेश आता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग इस मसले से अनजान हैं। बहुत से लोग इस बारे में गलत जानकारी रखते हैं और बहुत से लोग इस मसले को पूछने में शर्म महसूस करते हैं। वो मसला है नंगे बदन वुजू करने का हुक्म। क्या नंगे बदन वुजू किया जा सकता है? क्या कपड़े उतार कर वुजू करना जायज है? क्या हमाम में या बाथरूम में वुजू करते वक्त अगर जिस्म पर कपड़े न हों तो वुजू होगा या नहीं? क्या ऐसी हालत में वुजू के दौरान दुआएं पढ़ी जा सकती हैं? यह वो सवालात है जो आज हम इस बयान में तफसील से जवाब देंगे। कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, चारों मजहब की रोशनी में और उलेमा ए किराम के फैसलों की रोशनी में। पहले वुजू की अजमत समझिए। भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम नंगे बदन वुजू के मसले पर आए, जरूरी है कि हम वुजू की अजमत और उसकी हकीकत को समझें, क्योंकि जब हम जानेंगे कि वुजू क्या है तभी हम उसके अहकाम को सही तरीके से समझ पाएंगे। वुजू इस्लाम का वो बुनियादी अमल है जिसके बिना नमाज नहीं होती। वुजू वो तहारत है जो जिस्म को पाक करती है और रूह को साफ करती है। वुजू वो इबादत है जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वुजू के नूर की वजह से पहचानी जाएगी। उनके माथे, हाथ और पाँव चमकते हुए होंगे और यह नूर वुजू की वजह से होगा। सुभान अल्लाह। वुजू सिर्फ पानी से धोना नहीं है, वुजू एक इबादत है। वुजू एक रूहानी अमल है। वुजू वो चीज है जो इंसान को अल्लाह के करीब करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फागसिलू वुजूकुम व अयदीकुम इलल मराफिकी व अमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे धो, कोहनियों तक हाथ धो, सिरों पर मसह करो और टखनों तक पाँव धो। यह आयत वुजू का हुक्म देती है। यह आयत वुजू के फ्राइज बताती है, लेकिन इस आयत में यह नहीं बताया कि वुजू करते वक्त जिस्म पर कपड़े हों या न हों। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हदीस और फिक्र की रोशनी में समझना होगा। वुजू और तहारत, बुनियादी फ़र्क। भाइयों, इस्लामी फिक्र में तहारत के दो दर्जे हैं। पहला दर्जा है तहारत हदस, यानी वो पाकी जो वुजू, गुस्ल या तयम्मुम से हासिल होती है। यह वो पाकी है जो नमाज और दूसरी इबादतों के लिए शर्त है। दूसरा दर्जा है तहारत एकपस, यानी जिस्म, कपड़े और जगह की नजासत से पाकी। यह वो पाकी है जो नमाज के लिए शर्त है कि कपड़े पाक हों, जगह पाक हो, जिस्म पाक हो। अब वुजू का ताल्लुक पहले दर्जे से है, तहारत हदस से, और वुजू के लिए यह शर्त नहीं कि जिस्म पर कपड़े हों। वुजू एक अमल है जो जिस्म के कुछ हिस्सों को धोने और मसह करने से होता है। कपड़े पहने हों या न हों, यह वुजू की सेहत की शर्त नहीं। वो सवाल जो बहुत से लोगों के ज़हन में है। भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों के ज़हन में यह सवाल होता है, जब हम नहाने जाते हैं, कपड़े उतारते हैं और उसी हाल में वुजू करते हैं, तो क्या यह वुजू सही है? क्योंकि बहुत से लोगों का यह दस्तूर है कि वो नहाने से पहले वुजू करते हैं, या नहाने के दौरान वुजू कर लेते हैं, या हमाम में जाकर पहले वुजू करते हैं। यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब, जैसा कि हम आगे जानेंगे, यह है कि नंगे बदन वुजू करना जायज है और वुजू सही होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है। इस्लाम में सतर की अहमियत। भाइयों, इस्लाम में सतर यानी जिस्म के उन हिस्सों को ढकना जिनका ढकना जरूरी है, यह एक बुनियादी हुक्म है। मर्द के लिए सतर नाफ से घुटने तक है और औरत के लिए चेहरे और हाथों के अलावा पूरा जिस्म। लेकिन यह हुक्म उस वक्त लागू होता है जब दूसरों की नजर पड़ सकती हो, जब इंसान तन्हा हो, यानी बाथरूम में अकेला हो, किसी बंद जगह में हो जहाँ कोई देख नहीं सकता, तो सतर का हुक्म उस तरह नहीं लागू होता जैसे मजलिस में होता है। हाँ, यह जरूर है कि बेवजह नंगे रहना इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। नबी करीम ने हया को ईमान का हिस्सा बताया और हया यह तकाजा करती है कि इंसान बेपर्दगी से बचे। लेकिन नहाते वक्त या वुजू करते वक्त जब इंसान तन्हा हो
यह एक मजबूरी है जिसमें सतर खोला जा सकता है। नबी का अमल और हदीस की दलील। भाइयों और बहनों, हदीस की किताबों में नबी करीम के गुस्ल के बारे में तफसीलात मौजूद हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह रिवायतें हैं कि नबी गुस्ल किस तरह फरमाते थे और गुस्ल के दौरान, जो कि नंगे जिस्म के साथ होता है, वुजू भी किया जाता है। यह इस बात की दलील है कि नंगे बदन वुजू करना जायज है। इसके अलावा हजरत अबू हुरैरा की रिवायत में आता है कि नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हय्युन सित्तीर, बेशक अल्लाह बड़ा हयादार और पर्दा करने वाला है, और वो पसंद करता है कि उसके बंदे भी हयादार हों और पर्दे का ख्याल रखें। इस हदीस से कुछ उलेमा ने यह नतीजा निकाला है कि जब भी मुमकिन हो वुजू कपड़े पहनकर किया जाए, लेकिन यह बेहतर है, फाराजा या शर्त नहीं। पहले अध्याय का खुलासा। अल्लाह के बंदो, आज के पहले अध्याय में हमने जाना कि वुजू की अजमत क्या है, तहारत के 2 दर्जे क्या हैं, सतर का हुक्म क्या है और नंगे बदन वुजू के मसले का बुनियादी पस-ए-मंजर क्या है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि चारों मजहब इस मसले पर क्या कहते हैं। हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इन सब का तफसीली मौकिफ क्या है और वो कौन सी शर्तें हैं जिनका नंगे बदन वुजू करते वक्त ख्याल रखना जरूरी है। रुकिए, अगला अध्याय और भी ज्यादा अहम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, पिछले अध्याय में हमने वुजू की बुनियादी अहमियत और इस मसले का पस-ए-मंजर समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्लामी फिक्र के 4 बड़े मजहब इस मसले पर क्या रहनुमाई देते हैं। हनफी मजहब का मौकिफ। भाइयों और बहनों, हनफी मजहब जो हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा माना जाता है, उसमें नंगे बदन वुजू करना जायज है। वुजू की सेहत के लिए जिस्म पर कपड़े होना शर्त नहीं है। हनफी फिक्र की मशहूर किताब रद्दुल मुहतार में इब्न आबिदीन ने लिखा है कि वुजू के फ्राइज सिर्फ वो हैं जो कुरान की आयत में बताए गए, चेहरा धोना, हाथ धोना, सिर का मसा और पाँव धोना। जिस्म पर कपड़े होने या न होने का वुजू की सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, हनफी उलेमा ने यह जरूर कहा है कि तन्हाई में भी बिना जरूरत नंगा रहना मकरूह है, यानी अगर कोई बिना किसी वजह के नंगा बैठकर वुजू करे तो यह अदब के खिलाफ है। लेकिन अगर वो नहाते हुए वुजू कर रहा है या किसी जरूरत की वजह से नंगा है तो वुजू बिल्कुल सही है। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद ने अल-मबसूत में इस मसले पर तफसील से लिखा है। उन्होंने कहा कि वुजू के अरकान और शर्तों में सतर का जिक्र नहीं आता, इसलिए नंगे बदन वुजू करने से वुजू हो जाता है। शाफी मजहब का मौकिफ। भाइयों, इमाम शाफी का मजहब भी इसी पर है। शाफी फिक्र की बुनियादी किताब अल-मजमू में इमाम नववी ने वुजू के शराइत और फ्राइज बयान करते हुए कहीं नहीं लिखा कि जिस्म पर कपड़े होना वुजू की शर्त है। इमाम शाफी की तालीम यह है कि इबादत के लिए जो शर्तें कुरान और सही हदीस में बताई गई हों, उन्हीं पर अमल होगा, और वुजू के लिए कपड़े पहनने की शर्त कुरान या सही हदीस में नहीं है, इसलिए यह शर्त नहीं मानी जाएगी। शाफी उलेमा ने हाँ यह जरूर कहा है कि बाथरूम में वुजू की दुआएं पढ़ने के बारे में एक खास हुक्म है जो हम अगले अध्याय में बयान करेंगे, लेकिन वुजू की सेहत के बारे में उनका मौकिफ वाज़ेह है, नंगे बदन वुजू होता है। मालिकी मजहब का मौकिफ। भाइयों और बहनों, मालिकी मजहब जो अफ्रीका और मगरिब में माना जाता है, उसमें भी यही मौकिफ है। इमाम मालिक की अल-मुदव्वना में वुजू के अहकाम का तफसीली बयान है और उसमें नंगे बदन वुजू करने को नाजायज नहीं कहा गया। मालिकी उलेमा का खास मौकिफ यह है कि तन्हाई में भी हया का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यह शर्ते वुजू नहीं है, यह एक अदबी हुक्म है। हम्बली मजहब का मौकिफ। भाइयों, हम्बली मजहब जो सऊदी अरब में माना जाता है, इसमें भी नंगे बदन वुजू जायज है। इब्न कुदामा ने अल-मुगनी में वुजू के शराइत के बारे में लिखा है और उसमें सतर को शर्त नहीं बताया। इब्न तैमिया ने भी अपने फतावा में यह मसला बयान किया है। उन्होंने कहा कि वुजू के लिए जो जरूरी है वो यह है: पानी का पाक होना, नियत और वुजू के अरकान अदा करना। जिस्म पर लिबास होने की शर्त नहीं। इस मसले पर इजमा। भाइयों और बहनों, यह एक बहुत अहम बात है। चारों मजहब इस पर मुत्तफिक हैं, यानी इस मसले पर उलेमा का इजमा है कि नंगे बदन वुजू करने से वुजू हो जाता है। यह कोई इख्तिलाफी मसला नहीं है। जब चारों इमाम एक बात पर मुत्तफिक हों, इमाम अबू हनीफा,
इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल, तो यह बात दीन में बहुत मजबूत दलील रखती है। वो 5 जरूरी बातें जो नंगे वुजू में याद रखें। भाइयों, अब हम वो 5 अहम बातें बयान करते हैं जो नंगे बदन वुजू करते वक्त याद रखनी चाहिए। पहली बात, तन्हाई का ख्याल रखें। नंगे बदन वुजू सिर्फ उस जगह करें जहां कोई दूसरा न देख सके। किसी के सामने नंगे होकर वुजू करना जायज नहीं। दूसरी बात, बिना जरूरत नंगे न रहें। अगर आप सिर्फ वुजू करना चाहते हैं और नहाना नहीं है तो कपड़े पहनकर ही वुजू करें। नंगे बदन वुजू की इजाजत उस वक्त के लिए है जब कोई मजबूरी हो, जैसे नहाते वक्त। तीसरी बात, बाथरूम में वुजू की दुआएं। यह एक खास मसला है जिसके बारे में उलेमा का इख्तिलाफ है और इस पर हम अगले अध्याय में तफसील से बात करेंगे। चौथी बात, नियत का होना जरूरी है। चाहे नंगे बदन वुजू करें या कपड़े पहनकर, नियत हर हाल में जरूरी है। पांचवी बात, वुजू के अरकान मुकम्मल करें। नंगे बदन वुजू करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वुजू के सभी फ्राइज, चेहरा, हाथ, मसह, पाँव ठीक से अदा हों। दूसरे अध्याय का खुलासा। अल्लाह के बंदो, आज के दूसरे अध्याय में हमने जाना कि चारों मजहब हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली सब इस पर मुत्तफिक है कि नंगे बदन वुजू जायज है और वुजू सही होता है। हमने 5 जरूरी बातें भी जानी जो नंगे बदन वुजू में याद रखनी चाहिए। लेकिन अभी एक बहुत अहम मसला बाकी है, बाथरूम में वुजू की दुआएं पढ़ना। बिस्मिल्लाह, दुरूद, दुआएं क्या ये बाथरूम में पढ़ी जा सकती हैं? यह बहुत लोगों का सवाल है। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, यह अध्याय इस पूरे बयान का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि यह वो मसला है जो हर रोज हर मुसलमान के सामने आता है। जब हम बाथरूम में जाते हैं, वुजू करते हैं, तो क्या बिस्मिल्लाह पढ़ें? क्या वुजू की दुआएं पढ़ें? क्या दुरूद पढ़ें? बाथरूम और हमाम 2 तरह की जगहें। भाइयों और बहनों, उलेमा-ए-किराम ने बाथरूम की 2 किस्में बयान की हैं। पहली किस्म वो बाथरूम जहां सिर्फ नहाने और वुजू का इंतजाम है, यानी जहां बैतुल खला, टॉयलेट नहीं है। ऐसी जगह में जिक्र और दुआ के बारे में उलेमा के दरमियान ज्यादा गुंजाइश है। दूसरी किस्म वो बाथरूम जहां टॉयलेट भी है और नहाने की जगह भी है, यानी वो आम बाथरूम जो आजकल ज्यादातर घरों में होता है, जिसमें कमोड, शॉवर और वॉश बेसिन सब एक साथ होते हैं। यह वो जगह है जिसके बारे में उलेमा ने ज्यादा एहतियात बरतने की बात कही है। बाथरूम में बिस्मिल्लाह हुक्म क्या है? भाइयों, यह मसला बहुत मशहूर है। नबी करीम की हदीस में आता है कि वुजू की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। कुछ उलेमा ने इसे वाजिब कहा है, कुछ ने सुन्नत। लेकिन सवाल यह है, जब वुजू बाथरूम में हो रहा हो जहां टॉयलेट भी है, तो बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ें? इस पर उलेमा ने कई बातें कही हैं। हनफी उलेमा, जिनमें मौलाना अशरफ अली थानवी शामिल हैं, उन्होंने बहश्ती जेवर में लिखा है कि अगर टॉयलेट और नहाने की जगह एक ही कमरे में हो तो बिस्मिल्लाह दिल में पढ़े, ज़बान से न पढ़े, यानी दिल में नियत करें, ज़बान से अल्फाज न निकालें। शाफी उलेमा ने भी यही कहा है। इमाम नववी अलमज़्मू में लिखा है कि जो दुआएं बाथरूम के बाहर पढ़ी जाती हैं, अगर वो बाथरूम में पढ़नी पड़े तो दिल में पढ़े। वुजू की तमाम दुआएं बाथरूम में क्या करें? भाइयों और बहनों, वुजू के दौरान कई दुआएं हैं। चेहरा धोते वक्त दुआ, हाथ धोते वक्त दुआ, मसह करते वक्त दुआ, पाँव धोते वक्त दुआ और वुजू के बाद की दुआ। उलेमा-ए-किराम ने इस बारे में यह रहनुमाई दी है। अगर बाथरूम में अलग नहाने की जगह हो और टॉयलेट की जगह बंद हो तो दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। अगर बाथरूम में सब कुछ एक जगह हो तो दुआएं दिल में पढ़े, ज़बान से अल्फाज न निकालें, या फिर वुजू करने के बाद बाथरूम से निकलकर दुआएं पढ़े। यह एहतियात इसलिए है क्योंकि हदीस में आता है कि नबी ने बैतुल खला में जिक्र करने से मना फरमाया और जब टॉयलेट बाथरूम में हो तो वो बैतुल खला का हुक्म रखता है। वुजू के बाद की दुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। भाइयों, वुजू के बाद की दुआ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यह दुआ बाथरूम से निकलकर पढ़े। यह दुआ बाथरूम में न पढ़े। क्यों? इसलिए कि इस दुआ में कलीमा शहादत है और कलीमा शहादत की अजमत इतनी बड़ी है कि उसे बाथरूम जैसी जगह में पढ़ना जहां नजासत हो उसकी शान के खिलाफ है।
क्या बाथरूम में कुरान की आयतें पढ़ सकते हैं? भाइयों और बहनों, यह भी एक अहम सवाल है। उलेमा का मौकिफ यह है कि बाथरूम में जहां टॉयलेट हो, कुरान की आयतें ज़बान से नहीं पढ़नी चाहिए। कुरान का कलाम इतना मुक़द्दस है कि उसे ऐसी जगह पढ़ना जहां नजासत हो, यह उसकी तौहीन है। हाँ, अगर कोई आयत दुआ के तौर पर ज़हन में आए और दिल में पढ़ी जाए तो इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन ज़बान से तिलावत नहीं करनी। तीसरे अध्याय का खुलासा। अल्लाह के बंदो, आज के तीसरे अध्याय में हमने जाना कि बाथरूम में वुज़ू की दुआएं दिल में पढ़ी जाए। बिस्मिल्लाह भी दिल में, कलिमा शहादत बाथरूम से निकल कर पढ़े और कुरान की आयतें ज़बान से न पढ़े। लेकिन अभी एक और अहम मसला है, क्या नंगे बदन वुज़ू करने से कोई कराहत है? क्या यह मकरूह है? और नहाते वक्त वुज़ू करने का सही तरीका क्या है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अब तक हमने जाना कि नंगे बदन वुज़ू जायज़ है। चारों मजहब इस पर मुत्तफिक हैं। और बाथरूम में दुआओं का क्या हुक्म है? अब हम उस पहलू पर आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, यानी इस मसले में कराहत कब होती है और नहाते वक्त वुज़ू का सही तरीका क्या है? कराहत का मतलब क्या है? भाइयों और बहनों, फ़िक़्ह में मकरूह का मतलब है वो काम जो नाजायज़ तो नहीं, लेकिन शरीयत की नज़र में यानी नापसंदीदा है। मकरूह काम से गुनाह नहीं होता, लेकिन इसे छोड़ना बेहतर है। उलेमा ने नंगे बदन वुज़ू के बारे में कहा है कि अगर कोई बिना किसी ज़रूरत के सिर्फ बेपरवाही से नंगे बदन वुज़ू करे, जबकि वो कपड़े पहन सकता था, तो यह मकरूह तंज़ीही है, यानी वो किस्म की कराहत जो अदब और हया के खिलाफ है, लेकिन वुज़ू को बातिल नहीं करती। लेकिन अगर कोई नहा रहा है या बाथरूम में है या किसी और ज़रूरत की वजह से नंगा है, तो इसमें कोई कराहत नहीं। हया इस्लाम की बुनियादी तालीम। भाइयों, नबी करीम ने फरमाया, अल-हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। यह हदीस सही बुखारी में है और यह हदीस हमें बताती है कि हया सिर्फ दूसरों के सामने नहीं, बल्कि तन्हाई में भी होनी चाहिए। नबी ने एक और जगह फरमाया, इस्तही मिनल्लाहि हक्कल हया, अल्लाह से उस तरह हया करो जैसा हया करने का हक है, यानी अल्लाह को हर वक्त देखते रहो, अल्लाह को हर हाल में हाजिर नाजिर जानो। यह तालीम हमें बताती है कि बाथरूम में भी जहाँ कोई इंसान नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। इसलिए जितना मुमकिन हो सतर का ख्याल रखें। नहाते वक्त वुज़ू का सही तरीका। भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि अगर गुस्ल कर रहे हैं तो क्या उसी में वुज़ू हो जाता है या अलग से वुज़ू करना होगा? उलेमा किराम ने इस पर तफसील से बयान किया है। पहली बात, गुस्ल में वुज़ू शामिल है, यानी अगर किसी ने मुकम्मल गुस्ल किया, नियत के साथ तमाम जिस्म पर पानी बहाया, तो उसका वुज़ू भी गया, उसे अलग से वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, गुस्ल में अगर वुज़ू के अरकान भी अदा करे, यानी पहले वुज़ू करे फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाए, तो यह और बेहतर है। यह सुन्नत के मुताबिक है। तीसरी बात, गुस्ल के वक्त नंगे बदन होते हैं और उसी दौरान वुज़ू भी होता है, यह बिल्कुल सही है और इसमें कोई कराहत नहीं। कुछ खास हालात। भाइयों, कुछ खास हालात हैं जिनमें नंगे बदन वुज़ू करना पड़ सकता है। पहला हाल, बीमारी की हालत में कोई शख्स बीमार है और कपड़े पहनकर वुज़ू नहीं कर सकता, तो वो नंगे बदन वुज़ू कर सकता है। दूसरा हाल, गुस्ल के दौरान, जैसा कि बयान हुआ, यह सबसे आम हाल है। तीसरा हाल, गर्म मौसम में कुछ जगहों पर लोग हल्के कपड़ों में वुज़ू करते हैं, यह जायज़ है। चौथा हाल, बच्चों को वुज़ू कराते वक्त माँ बाप अपने बच्चों को नहलाते वक्त वुज़ू भी करा सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। चौथे अध्याय का खुलासा। अल्लाह के बंदो, आज के चौथे अध्याय में हमने जाना कि बिना ज़रूरत नंगे बदन वुज़ू करना मकरूह तंज़ीही है, लेकिन वुज़ू सही होता है। ज़रूरत की हालत में कोई कराहत नहीं। नहाते वक्त वुज़ू बिल्कुल सही है और गुस्ल में वुज़ू शामिल है। अब एक आखिरी और बहुत अहम मसला बाकी है, क्या बाथरूम में वुज़ू करना बेहतर है या बाहर? और कुछ ऐसी गलतियां जो लोग वुज़ू में करते हैं जिनसे वुज़ू टूट जाता है या नहीं होता, यह जानेंगे अगले अध्याय में। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, यह बयान अब अपने आखिरी मराहिल में है। आज के अध्याय में हम वो अमली रहनुमाई देंगे जो हर मुसलमान के लिए जरूरी है। वुज़ू की वो आम गलतियां जो लोग करते हैं और जिनकी वजह से नमाजें भी होती हैं। वुज़ू में आम गलती नंबर 1, पानी कम लगाना।
भाइयों और बहनों, सबसे पहली और सबसे आम गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो यह है कि वुजू में पानी इतना कम लगाते हैं कि जिस्म के हिस्से पूरी तरह नहीं भीगते। खासकर कोहनियों तक हाथ धोते वक्त बहुत से लोग कोहनियां छोड़ देते हैं या पाँव धोते वक्त एड़ियां सूखी रह जाती हैं। नबी करीम ने एड़ियों के बारे में खास तौर पर खबरदार किया। एक हदीस में आता है कि ने कुछ लोगों की एड़ियां सूखी देखी तो फरमाया, वैलुन लिलकाब मिनन्नार, एड़ियों के लिए जहन्नम से अजाब है। वुजू में आम गलती नंबर 2, तरतीब न रखना। भाइयों, वुजू में तरतीब यानी पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर मसा, फिर पाँव, यह हनफी मजहब में सुन्नत है और शाफी और हम्बली में फाराजा। बहुत से लोग बिना तरतीब के वुजू करते हैं। यह ख्याल रखें। वुजू में आम गलती नंबर 3, गुस्ल फाराजा होने पर सिर्फ वुजू करना। भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि जब गुस्ल फाराजा हो यानी जनाबत की हालत हो तो सिर्फ वुजू करने से काम नहीं चलेगा। गुस्ल फाराजा है और जब तक गुस्ल न हो नमाज नहीं होगी। नंगे बदन वुजू। आखिरी बात, भाइयों, अब इस पूरे बयान की बुनियादी बात एक बार फिर बयान करते हैं। नंगे बदन वुजू करना जायज है। वुजू सही होता है। चारों मजहब इस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जब मुमकिन हो तो कपड़े पहनकर वुजू करें। बाथरूम में दुआएं दिल में पढ़े। कलिमा शहादत बाथरूम से निकल कर पढ़े और हमेशा हया का ख्याल रखें क्योंकि अल्लाह हर जगह देख रहा है। यह दीन आसान है। अल्लाह ने इसे आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ अदब और हया का दामन भी थामे रखें। 5वें अध्याय का खुलासा। अल्लाह के बंदो, आज के 5वें अध्याय में हमने वुजू की आम गलतियां बयान की और नंगे बदन वुजू के बारे में आखिरी रहनुमाई दी। अब इस पूरे बयान का आखिरी अध्याय बाकी है जिसमें हम पूरे बयान का खुलासा करेंगे, एक अमली प्लान देंगे और दुआ करेंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, यह इस पूरे बयान का आखिरी अध्याय है। आज हम इस पूरे बयान का खुलासा करेंगे, एक मुकम्मल अमली रहनुमाई देंगे और दुआ के साथ इस बयान को खत्म करेंगे। पूरे बयान का खुलासा। भाइयों और बहनों, इस पूरे बयान से हमने 6 बड़ी बातें सीखी। पहली बात, नंगे बदन वुजू करना जायज है और वुजू सही होता है। यह कुरान, हदीस और चारों मजहब से साबित है। दूसरी बात, बिना जरूरत नंगे बदन वुजू करना मकरूह तंजीही है। जरूरत की हालत में जैसे गुस्ल के दौरान कोई कराहत नहीं। तीसरी बात, बाथरूम में जहाँ टॉयलेट भी हो वहाँ दुआएं दिल में पढ़े, ज़बान से नहीं। चौथी बात, कलिमा शहादत और वुजू के बाद की दुआ बाथरूम से निकल कर पढ़े। पांचवी बात, गुस्ल में वुजू शामिल है, अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं। छठी बात, हया ईमान का हिस्सा है। तन्हाई में भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने और जितना मुमकिन हो सतर का ख्याल रखें। अमली प्लान, आज से अमल करें। भाइयों, आज से यह अमल शुरू करें। वुजू करते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। अपने घर वालों को यह बातें बताएं। अपने बच्चों को सही वुजू सिखाएं। अल्लाह हम सबको सही इल्म पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमारे वुजू, हमारी नमाजें और हमारी सारी इबादतें कबूल फरमाए। दुआ। अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाते हैं, हमें दीन का सही इल्म दे, हमें उस इल्म पर अमल करने की तौफीक दे। हमारी नमाजें कबूल फरमा, हमारे वुजू में नूर भर दे और कियामत के दिन हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके चेहरे, हाथ और पाँव वुजू के नूर से चमक रहे होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बयान मुकम्मल हुआ।